हरिओम। नमो नमः। आज हम किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग को पढ़ने वाले हैं। मैं आपका चिर परिचित डॉक्टर निहाल सिंह इमलिया। इस अभ्यास में हम कुछ किरातार्जुनीयम के विषय में बातचीत करने वाले हैं। इसका सामान्य सा संदर्भ हम आपको बता देते हैं। कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर के महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपनी पत्नी के साथ में वन में रहने लगे। वहाँ रहते हुए युधिष्ठिर ने कौरवों की शासन व्यवस्था संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक गुप्तचर को यानी वनेचर को गुप्तचर के वेश में हस्तिनापुर भेजा। वह वनेचर हस्तिनापुर गया। हस्तिनापुर में अपने गुप्त वेश में रह करके वहाँ के लोगों से मिलजुल करके वहाँ की सारी जितने भी वृत्तांत तथा जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाएं थीं, जितनी भी बातचीतें थीं, उन सब को जान करके फिर वहीं द्वैत वन में रह रहे महाराज युधिष्ठिर के पास में आया और आकर के उन्होंने वहाँ का जो कुछ हालचाल था वो बताया। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ से आगे प्रथम सर्ग प्रारंभ होता है। सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: कथा वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्क्रियात्मक। इन तीनों प्रकार के मंगलाचरण देखे जाते हैं साहित्य में। यहाँ पर दिया गया है: श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यम अयुङ्क्त वेदितुं सह वर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। अन्वय देखते हैं। कुरूणाम अधिपस्य। कुरूणाम, कुरु शब्द है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। यहाँ पर अर्थ हुआ कुरुओं के। अधिपस्य, अधिप यानी महाराज, राजा। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है अधिप शब्द में, तो राजा के। श्रियः, श्री को, श्री यानी लक्ष्मी को। पालनीम प्रजासु, पालनीम पालने के व्यवहार को। प्रजासु प्रजाओं में। वृत्तिम कैसा व्यवहार है, वृत्ति यानी व्यवहार है, उसको। यम वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको अयुक्त नियुक्त किया गया था। सह वर्णिलिंगी वनेचरः, वह वर्णिलिंगी वनेचर। विदितः सब कुछ वहाँ जान करके, सन होकर के, द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास में आया। एक बार पुनः देख लेते हैं। कुरुणाम अधिपस्य, कुरुओं के, कुरु जनपद कौरवों के। अधिपस्य राजा, कौरवों का राजा कौन? दुर्योधन। दुर्योधन की श्रिय राजलक्ष्मी का। पालनीम पालन करने वाले यानी व्यवस्थापक या राजा, उनकी। प्रजासु प्रजाओं में। वृत्तिम कैसा व्यवहार है, उस व्यवहार को। वृत्तिम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। वेदितुम उसको जानने के लिए, वेद धातु तुमुन प्रत्यय। यम, यम रूप है द्वितीय का एक वचन, जिसको अर्थ हुआ यह यौ ये, यम यौ यान, तो यम हुआ द्वितीय का एक वचन, जिसको अयुक्त नियुक्त किया गया था। सह ऐसा वह है। वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए। वनेचरः वनेचर। वनेचर क्या मतलब? वने चरति इति वनेचरः, अर्थात वन में विचरण करने वाले, जिसको हम भील जाति कह सकते हैं। ऐसा एक सेवक वहाँ गया दुर्योधन के राज्य में यानी हस्तिनापुर में, और वहाँ जाकर के विदितः सन सब कुछ वृत्तांत को जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास आया। इसके शब्दार्थ जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को देख सकते हैं। कुरुनाम कुरु जनपद के। अधिपस्य राजा दुर्योधन की। श्रियः राजलक्ष्मी। पालनीम पालन करने वाले। प्रजासु प्रजाओं में।
वृत्तिम व्यवहार को, उसका व्यवहार कैसा रहता है प्रजा के प्रति, ऐसे उस व्यवहार को, राजा दुर्योधन के व्यवहार को जानने के लिए, वेदितुम जानने के लिए, अयुक्त नियुक्त किया गया था, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाले, वनेचर वन में घूमने वाला, विदितः सन जान कर के, विदित होकर के, द्वैत वने, द्वैत वन एक स्थान का नाम है जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो अर्थ हुआ द्वैत वन में। युधिष्ठिरम समाययो, युधिष्ठिर के पास आया। अगला श्लोक है कृत प्रणामस्य महिम महीभुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथे तस्य मनो प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। दोबारा देख लें। कृत प्रणामस्य महिम महीभुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये द्वितीय श्लोक है। अन्वय देख लें एक बार। कृत प्रणामस्य, ऐसा व्यक्ति जिसने प्रणाम कर लिया है, तो प्रणाम करने के बाद सपत्नेन जिताम, सपत्न अर्थात दूसरे स्वामी के द्वारा, या कह सकते हैं कि शत्रु के द्वारा। सपत्न किसको कहते हैं? किसी एक वस्तु के दो मालिक हो जावें, एक वस्तु के दो अधिकारी हो जावें, तो वो दोनों अधिकारी या दोनों मालिक या दोनों स्वामी परस्पर सपत्न के नाते से जाने जाते हैं। तो सपत्नेन, अब युधिष्ठिर के सपत्न यानी युधिष्ठिर के शत्रु कौन हुए? दुर्योधन। दुर्योधन के द्वारा जिताम, जीती हुई, महिम, मही को, मही यानी पृथ्वी को, मही भुजे, मही भुज के लिए चतुर्थी विभक्ति है, तो ये युधिष्ठिर के लिए आया है। युधिष्ठिर के लिए निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए, तस्य उसका, तस्य किसके लिए? वनेचर के लिए। मनः न विव्यते, मन बिल्कुल व्यथित नहीं हुआ। क्यों व्यथित नहीं हुआ? क्योंकि हितैषिणः, हितैषी जन जो होते हैं वे मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, झूठे प्रिय को बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। अर्थात यदि कोई आपका प्रिय है और वो आपको कोई झूठी बात कह दे और वो आपको अच्छी लग जाए, लेकिन है तो झूठी बात, असत्य बात नहीं होनी चाहिए, सत्य बात हो भले ही कड़वी हो। इसलिए कहा यह सूक्ति के रूप में भी जानी जाती है। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, हितैषी लोग प्रवक्तुम इच्छन्ति न, बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। क्या? प्रियम मृषा, मृषा प्रियम, जो प्रिय लगती हो ऐसा बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसके अर्थ के लिए हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महीम, प्रणाम करने के बाद सपत्नेन जिताम महीम, सपत्न यानी शत्रु के द्वारा जीती हुई मही पृथ्वी को के विषय में महीम महीभुजे निवेदयिष्यतः, राजा युधिष्ठिर के लिए वर्णन करते समय उस किरात का यानी उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। मनः न विव्यथे, मन व्यथित नहीं हुआ ही। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हितैषिणः, जो हित चाहने वाले व्यक्ति होते हैं वे कभी भी मृषा प्रियम, असत्य झूठा प्रिय, प्रवक्तुम न इच्छन्ति, बोलने की इच्छा नहीं रखते। इसके कुछ शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थों को यहाँ रखा गया है। देखें। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने के बाद, सपत्नेन, शत्रु के समान, जिताम, जीती हुई,
महीम पृथ्वी को महीभुजे राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदिष्यतः निवेदन करने वाले न विव्यथे दुखी नहीं हुआ, हितैषिणः हित चाहने वाले मृषा असत्य न प्रवक्तुम इच्छन्ति नहीं बोलना चाहते। अब श्लोक संख्या 3 हम देखते हैं। विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। सह वह द्विषाम शत्रुओं को विधाताय विघात करने के लिए विधातुम विधान करने की या कोई योजना बनाने की इच्छा वाले इच्छा वाले भूभृतः राजा की अनुज्ञा को आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके रहसी एकांत में सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनी सौष्ठव और औदार्य से युक्त विशेष प्रतिभाशाली विनिश्चित अर्थाम एक निश्चित अर्थ वाली इति वाचम इस प्रकार से वाणी को आददे कहा। तो उस वनेचर ने राजा युधिष्ठिर के लिए जितनी भी योजनाएं दुर्योधन के द्वारा बनाई गई, जैसा भी व्यवहार वहाँ किया जा रहा था प्रजा से, उस व्यवहार को राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदन किया। तो सह उसने द्विषाम विघाताय शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम इच्छतः प्रयत्न करने के इच्छुक भूभृतः महाराज युधिष्ठिर की अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके रहसी एकांत में अकेले में सौष्ठव यानी विशेष शब्दों को उच्चारित करके विशेष शालिनी विनिश्चित अर्थाम निश्चित अर्थ वाली उस वाणी को आददे कहा, प्रयोग किया। तो कहते हैं कि जितने भी सेवक होते हैं वो अपने महाराज से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नम्र विनम्र होकर के बातचीत करते हैं। यही ऐसा ही इस श्लोक में दिख रहा है कि वनेचर अपने स्वामी के सामने एक विशेष शब्दावली के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द हैं, उनको देख लेते हैं। विषाम शत्रुओं के, विघाताय विनाश के लिए, विधातुम इच्छतः प्रयत्न करने की इच्छा वाले, भूभृतः राजा, अनुज्ञाम अनुमति को, अधिगम्य प्राप्त करके, रहसी एकांत में, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी सौष्ठव शब्दों के सौष्ठव एवं अर्थ विनिश्चित अर्थ को देने वाली, विनिश्चित अर्थाम निश्चित अर्थ वाली, इति इस प्रकार की वाचम वाणी को आददे कहा, स्वीकार किया या बोला। श्लोक संख्या 4 में देखें। क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। हे नृप, वनेचर का कथन है। हे नृप, किसको संबोधित किया जा रहा है? युधिष्ठिर को। क्रियासु युक्तै, क्रियाओं में सप्तमी का बहुवचन युक्तै, युक्तों के द्वारा, जो क्रियाओं में युक्त हैं उनके द्वारा। वो कौन है? अनुजीवी भी, अनुजीवी में भी तृतीया का बहुवचन है। अनुजीवियों के द्वारा। चार चक्षुषः प्रभवः, प्रभु शब्द का बहुवचन देखें, प्रभवः। प्रभु कैसे? चार चक्षुषः, चार आँखों वाले,
न वंचनीयाः, वो वंचन करने योग्य नहीं हैं, वो ठगे जाने योग्य नहीं हैं। तो कहा, हे नृप, क्रियासुपयुक्तई अनुजीवी भी, जो कार्यों में लगाए गए हैं, क्रियाओं में युक्त किए गए हैं, क्रियाओं का संपादन करने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उन अनुजीवियों द्वारा चार चक्षुषः, अपने स्वामी प्रभवः, प्रभु, न वंचनीयाः, नहीं ठगे जाने चाहिए। अतः असाधु साधु वा, जैसा कि अच्छा या बुरा, मदुक्तम, मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाए, क्षन्तुम अर्हसि, उसको आप क्षमा करने के योग्य हैं। क्यों क्षमा करने के योग्य हैं? क्योंकि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, कि दुर्लभ होती हैं ऐसी वचः। कैसी वचः? वचः यानी वाणी। ऐसी वाणी दुर्लभ होती हैं जो हितम मनोहारी च, जो हितकर भी हो और मनोहारी भी हो। तो ऐसी वाणी बहुत मुश्किल से दुनिया में मिलती हैं। जो हित की वाणी होगी वह मनोहर नहीं होगी, यानी मन को नहीं हरेगी, मन को अच्छी नहीं लगेगी। जो मनोहर होगी, जो मन को अच्छी लगेगी, वह हितकर नहीं होगी। तो हे महाराज, मैं जो कुछ भी आपसे निवेदन करूं, हो सकता है कि वो आपके मन को अच्छी नहीं लगे, लेकिन आपके हितकर होगी। और हो सकता है कि मैं जो कहूं वह आपको थोड़ी सुनने में अच्छी नहीं लगे, तो मुझे आप क्षमा करें। तो क्रियासु युक्तई, क्रियाओं में युक्त, नृप चार चक्षुषः, नृप चार चक्षुषः, नृप की नृप में कोई संबोधन लगा हुआ है, तो कहा, हे नृप, चार चक्षुषः, चार आँखों वाले, प्रभवः, प्रभु लोग, न वंचनीयाः, नहीं ठगे जाएं। किसके द्वारा नहीं ठगे जाएं? अनुजीवी भी, अनुजीवियों के द्वारा। कौन से अनुजीवी? क्रियासु युक्तई, जो क्रियाओं में युक्त किए गए हैं, किसी कार्य विशेष में जिनको लगाया गया है, ऐसे उन अनुजीवियों के द्वारा कोई अपना प्रभु, अपना स्वामी ठगा जाना नहीं चाहिए। अतः अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा, अतः आप अर्हसि, योग्य हैं, क्षन्तुम, क्षमा करने के लिए। क्यों? असाधु, असाधु बात कह सकता हूँ, साधु बात अच्छी बात भी हो सकती है। तो दोनों ही, कोई अच्छी या बुरी मेरे मुंह से निकले, उसको क्षमा करने के योग्य हैं आप। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्योंकि हे महाराज, इस संसार में दुर्लभ वचन होते हैं, दुर्लभ वाणी होती है। कैसी? जो हितकर भी लगे और मनोहर भी लगे। इसलिए आप मुझे क्षमा करें। कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं। क्रियासु, कार्यों में, युक्तः, नियुक्त किए गए, अनुजीवी, सेवक, चार चक्षुष, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभवः, स्वामी लोग, न वंचनीयाः, ठगे जाने नहीं चाहिए। अतः, इसलिए, असाधु साधु वा, बुरा या भला जो भी मैं कहूँ, क्षन्तुम अर्हसि, आप क्षमा करने योग्य हैं। ही, क्योंकि हितम, हितकर, और मनोहर, मन को अच्छी लगने वाली, वचः, वाणी, दुर्लभम, इस संसार में दुर्लभ होती हैं। यहाँ अर्थ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। श्लोक संख्या 5 देखें। सह किं सखा साधुन शास्ति यो अधिपम, हितान्न यः संसृणुते, सह किं प्रभु, तदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। यह अधिपम, जो राजा को साधु न शास्ति, सही सलाह न दे, स किन सखा, वह कैसा सखा, वह सखा सखा नहीं है, वह मंत्री मंत्री नहीं है। और यह हितात न संसृणुते, जो हित की बात को जो राजा नहीं सुने, स किम प्रभु, वह कैसा प्रभु, यानी कि वह बुरा प्रभु होता है, बुरा स्वामी होता है। ही, क्योंकि कहा जाता है, नृपेषु अमात्येषु च, नृपों में और अमात्यों में, अनुकूलेषु, इन दोनों के अनुकूल रहे जाने पर, सती सप्तमी का प्रयोग, सप्तमी प्रयोग किया गया है।
नृपेषु सप्तमी बहुवचन, अमात्येषु सप्तमी बहुवचन, अनुकूलेषु सप्तमी का बहुवचन। नृपों यानी राजाओं के और अमात्यों के मंत्रियों के अनुकूल रहे जाने पर ही सर्व संपदा सदा रतिम कुर्वते, सारी संपत्तियां हमारे राज्य में जितनी भी संपत्तियां हैं वह रतिम कुर्वते, रति को बढ़ाती हैं, आनंद को बढ़ाती हैं। पुनः देख लें, स किन सखा, वह कैसा मंत्री, सखा यहाँ मंत्री के लिए आया है। सह किन सखा, वह कैसा मंत्री, साधु न शास्त्री, जो अच्छी सलाह नहीं दे, किसके लिए, अधिकम, राजा के लिए। हितान्न यह संस्कृणते, और जो हित की बात हो और उसको न सुने, स किम प्रभु, वह कैसा प्रभु, वह बुरा प्रभु होता है या बुरा स्वामी होता है। सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, सदा अनुकूल होने पर ही कुर्वते रतिम, रति को किया जाता है, आनंदित, अनुराग को करते हैं। कौन अनुराग करती हैं, सर्व संपदा, सारी संपत्तियां, किसके अनुकूल हो जाने पर, नृपेषु अमात्येषु च, नृप और अमात्य, नृप कहते हैं राजा को और अमात्य कहते हैं मंत्रियों को। तो जब राजा और मंत्री दोनों ही एक तरह से, एक प्रकार से सोचेंगे, एक प्रकार से एक दूसरे की सलाह को मानेंगे, तभी हमारे राज्य की अच्छी स्थिति होगी, संपदाएं अच्छी से बढ़ेंगी, अनुराग को प्राप्त करेंगी और राज्य खुशहाल होगा। इस श्लोक के कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं। यह जो अधिकम, राजा को, साधु, अच्छी सलाह, अच्छी प्रकार से, शास्त्री न, उपदेश या परामर्श नहीं देता है, सह वह, किन सखा, बुरा मित्र है या बुरा मंत्री है, रतिम कुर्वते, अनुराग करती हैं, हितात, हित की बातें, न संस्कृणते, जो नहीं सुनता है, किम प्रभु, बुरा स्वामी है ही, क्योंकि निश्चित रूप से नृपेषु, राजाओं, अमात्येषु, मंत्रियों, अनुकूलेषु, अनुकूतियां हमारी रतिम कुर्वते, अनुराग को प्राप्त करेंगी।